हेलो कायनातीज। अप्रैल का महीना बहुत ही ज्यादा प्लैनेट्स और चांद से भरा हुआ है। आइए जरा देखते हैं इसको कि ये आखिर हो क्या रहा है। आप आसमान में प्लैनेट्स भी देख सकते हैं। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते क्योंकि प्लैनेट्स इतने दूर हैं हमारे से कि वो हमें स्टार्स की फॉर्म में नजर आते हैं। तो फिर प्लैनेट और स्टार में कैसे फर्क किया जाए, मैं बताता हूं। एक, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, वो सितारों की तरह बार बार टिमटिमाते नहीं हैं, वो स्टेडी पॉइंट्स ऑफ लाइट नजर आते हैं। लेकिन टू, उनकी लोकेशन। तो आए जरा देखते हैं कि इस महीने कौन कौन से प्लैनेट्स आप देख सकते हैं जो आसमान में पूरा महीना होंगे। लेकिन आज हमारे पास मेरे अलावा एक और गाइड है जो आसमान में हमें बताएगा कि प्लैनेट्स कहां पे हैं, और उस गाइड का नाम मून है, हमारा मून। जी हाँ, तो जरा देखते हैं। अप्रैल 5th और 6th, ये 2 दिन ऐसे हैं जहां पर आप चांद देखें शाम के टाइम। ठीक है, अब आप बाहर गए, आपने ऊपर देखा चांद, वाह कितना प्यारा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये चांद के साथ एक ऑरेंज सा डॉट क्या है? अरे ये ऑरेंज सा डॉट कोई सितारा नहीं बल्कि ये तो मार्स है। 5th अप्रैल को ये मार्स जो है ये चांद के थोड़ा करीब होगा। 6th को चांद थोड़ा सा इससे दूर चला जाएगा। लेकिन 5th और 6th को मार्स मून के करीब देखना मत भूलिएगा। और बाय द वे, ये आपने ज़हन में रखना है कि मार्स बाकी सितारों की निस्बत ट्विंकल नहीं करेगा और बाकी स्टार्स उसके पास पास हैं वो ट्विंकल कर रहे होंगे। उससे आपको पता लगेगा कि ये कोई स्टार नहीं बल्कि प्लैनेट है। अब इसके बाद 13th अप्रैल को फुल मून का टाइम है। तो चांद जो है वो सनसेट के टाइम निकलेगा, सनराइज के टाइम गुरूब होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, हम फुल मून देखते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि अब आगे आने वाले जितने प्लैनेट्स हैं उनके लिए जो मून होगा वो सुबह के टाइम आपको देखना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं? सुबह उठने के लिए तैयार हैं? मेरा भी यही ख्याल था। अप्रैल 21 को सनसेट से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले, यानी 30-45 मिनट्स पहले, आपने देखना है ईस्ट की डायरेक्शन में जहां से सूरज निकल रहा है। तो उस ही लाइट के अंदर जो ट्वाइलाइट होती है सनराइज से पहले, उसके अंदर एक येलो सा या ऑफ वाइट सा डॉट नजर आएगा आपको। बड़ा मुश्किल है देखना, लेकिन फिक्र ना करें, मैं आपको गाइड करूंगा क्योंकि हमारा चांद जो हमारा गाइड है इस महीने वो अभी कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा मरकरी को भी दिखाने। लेकिन 21 अप्रैल वो सुबह है जब मरकरी सूरज से अपनी ऑर्बिट में सबसे ज्यादा दूर होगा। तो अर्थ से मरकरी को देखने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मेरी तरह मरकरी को नहीं देख पाते फिर भी, तो फिक्र करने की बात नहीं। मैं मरकरी के ऊपर अभी आता हूं, लेकिन उससे पहले अप्रैल 25 को चांद सुबह के वक्त एक क्रेसेंट शेप में होगा। ठीक है, तो आपने सुबह के वक्त जब चांद आप देख लें, सनराइज से पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है, याद रखें मैंने सुबह जल्दी उठना है अप्रैल में। तो क्रेसेंट मून अगर आपको नजर आ जाए तो 25 अप्रैल को आप उसके साथ एक नहीं बल्कि 2 प्लैनेट्स देख सकते हैं, और वो 2 प्लैनेट्स वीनस और सैटर्न है। जी हाँ, अब आप सुबह उठे, क्रेसेंट मून आपको नजर आ गया सनसेट से पहले, उसके साथ ही एक ब्राइट सा स्टार होगा जो कि अगेन ट्विंकल नहीं कर रहा होगा। वो ब्राइट स्टार एक्चुअली स्टार नहीं, वीनस है। बहुत से लोग जानते हैं कि वीनस बहुत ब्राइट है और वो कभी शाम को नजर आता है, कभी सुबह नजर आता है, इसलिए उसको कभी इवनिंग या कभी मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। अब वीनस जमीन के बहुत करीब है और उसके बादल बहुत से वाइट कलर के हैं, तो वो जरा ब्राइट नजर आता है। लेकिन उसके साथ ही एक और येलो सा डॉट होगा जो मध्यम होगा चांद के, वो सैटर्न है जो आपसे मेरे से तकरीबन 1 बिलियन यानी 1 अरब किलोमीटर दूर है, विच इज हाफ वे अक्रॉस द सोलर सिस्टम। तो इसलिए सैटर्न बेचारा वीनस से तो बहुत बड़ा है, लेकिन दूर इतना है कि हमें डिम नजर आता है। अब याद है मैंने मरकरी की बात की थी। 21 अप्रैल को अगर आपको मरकरी नहीं भी नजर आया तो भाई कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 26 अप्रैल को चांद मरकरी के पास पहुंच जाएगा। तो 26 अप्रैल को आप और मैं जब सुबह जल्दी उठेंगे तो हम जब क्रेसेंट मून, दोबारा से वो जो पतला बारीक चांद होता है, अगर वो हम पॉइंट कर लें, ढूंढ लें, तो उसके साथ ही एक येलो सा डॉट होगा जो कि ट्विंकल नहीं कर रहा होगा, वो है प्लैनेट मरकरी। इसी के बाद प्लैनेट्स ही प्लैनेट्स इस पूरे महीने में अप्रैल 29 को हम ये सिलसिला खत्म करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप सुबह के वक्त सनसेट से पहले वीनस और सैटर्न को बहुत करीब एक दूसरे के साथ देख सकते हैं। हमने जितनी अभी तक बात की कि चांद उस प्लैनेट के साथ है, ये प्लैनेट फलाने प्लैनेट के साथ है, वो प्लैनेट चांद के साथ है, चांद ये एक्चुअली आपको पता है फिजिकली तो वो साथ साथ नहीं है। वो क्योंकि चांद अर्थ के करीब है, तो जिस जॉगिंग ट्रैक पे चांद और प्लैनेट्स मूव करते हैं वो सारा एक ही है। तो चांद अपनी ऑर्बिट में जमीन के आसमान में जब वो चक्कर लगा रहा होता है तो वो कभी कभी इन प्लैनेट्स के करीब आता हुआ नजर आ जाता है, दिखाई देता है। सो
इनको हम कहते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शंस। तो लूनर कंजंक्शन ऑफ मार्स, लूनर कंजंक्शन ऑफ मरकरी, लूनर कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड वीनस और वगैरह वगैरह। अब थोड़ी सी ऐसी बात कर लें जो उन लोगों के लिए जिनके पास टेलीस्कोप है। तो अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता है ये परफेक्ट टाइम है मेसियर मैराथन के लिए। एक बहुत पुराना एस्ट्रोनॉमर था, उन्होंने आसमान के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई जो कि 110 हैं टोटल, जो टेलीस्कोप से बड़े फजी से या बादल नुमा नजर आते थे। ये एक्चुअली डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में नहीं बल्कि दूर हमारी गैलेक्सी के दूसरे हिस्सों में मौजूद हैं। इनफैक्ट कुछ इनमें से हमारी अपनी गैलेक्सी से भी बाहर हैं। तो ये 110 ऑब्जेक्ट्स को देखने का बहुत अच्छा टाइम अप्रैल के एंड पे कंसिडर किया जाता है। तो वो जो साहब थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया, जिन्होंने इसकी लिस्ट बनाई, उनका नाम मेसियर था। ये एक फ्रेंच वर्ड है और हमने उस नाम से मुंसलिक मेसियर मैराथन बना दिया। यानी आप एक ही रात में, सबसे बड़ा चैलेंज ये है, एक ही रात में आप ये 110 के 110 ऑब्जेक्ट्स को इमेज कर सकते हैं और इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप आंख से भी देख सकते हैं। कुछ शहर से नजर आ जाएंगे जैसे कि प्लेडीज या सेवन सिस्टर्स जिसको कहते हैं, वो आजकल देखना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे आपको डार्क स्काई से भी नजर आएंगे जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है या हरक्यूलिस क्लस्टर है। बहरहाल इनकी बातें हम फिर कभी करेंगे, लेकिन अप्रैल के एंड पे टेलीस्कोप अगर पास है तो ब्राइट वाले मेसियर ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। इस महीने की कॉन्स्टलेशन है शेर यानी लियो, यानी उर्दू में असद। अरे कहीं आपका नाम असद तो नहीं? क्योंकि असद का मतलब ही शेर ही होता है। तो जो हमें देख रहे हैं वो प्लीज आसमान में इस महीने रात के वक्त 9-10 बजे जाएं और सीधा ऊपर देखें। आपको अगर आसमान क्लियर है और डार्क है तो आपको एक उल्टा क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। बहुत से लोग इसको उल्टा सिकल भी समझते हैं, यानी वो जो दातरी होती है जिससे क्रॉप्स काटे जाते हैं या बड़ी हुई घास को काटा जाता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन मार्क समझते हैं। सो उल्टा क्वेश्चन मार्क यानी उर्दू वाला क्वेश्चन मार्क आपको आसमान में नजर आएगा। थोड़े फेंट स्टार्स हैं, लेकिन उस क्वेश्चन मार्क के बिल्कुल नीचे एक ब्राइट सा ब्लू सा स्टार है जिसका नाम है रेगुलस। रेगुलस लियो कॉन्स्टलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार है और इसी के आसपास दो और ब्राइट स्टार्स हैं जिनमें से एक वर्गो कॉन्स्टलेशन का यानी स्पाई का और एक बोएटिस कॉन्स्टलेशन का यानी आर्कट्यूरस। ये आर्कट्यूरस, स्पाइका और रेगुलस तीनों मिलके स्प्रिंग ट्रायंगल बनाते हैं। खैर ये ट्रायंगल्स क्या हैं और सीजन्स में कौन कौन से ट्रायंगल्स आते हैं, इनकी बात हम फिर कभी करेंगे। तो इस महीने बहुत सारे प्लैनेट्स और मून की आपस की कंजंक्शन है। मरकरी को देखने का सबसे बेस्ट टाइम है और वीनस और सैटर्न भी एक दूसरे के बड़े करीब आ रहे हैं। इसके अलावा मेसियर मैराथन अप्रैल के एंड पे उन सबके पास जिनके पास टेलीस्कोप है आप बड़ी खूबसूरत तस्वीरें उतार सकते हैं। और अगर आप नेकेड आई से कोई एक आधा ऑब्जेक्ट देखना चाहें तो सेवन सिस्टर्स या प्लेडीज को देखना मत भूलिएगा। हमने इस एपिसोड में बात की लियो कॉन्स्टलेशन की भी, जिसका ब्राइटेस्ट स्टार रेगुलस है जो कि आप आसानी से देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इस अप्रैल के महीने की आउटलुक का मजा आया होगा। आपके आसमान में और भी बड़ा कुछ है देखने के लिए, लेकिन उसकी बात हम करेंगे अगली किस्तों में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और कायनात किड्स को सब्सक्राइब भी करते चलें।